बच्चों आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक जो है बताने जा रहा हूँ। वो देखिए क्या होता है। वो है बच्चों आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पॉइंट को डिस्कस करते हुए मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम इसमें EMF ऑफ द सेल निकालना बता दिया जाए। चलिए बच्चों देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए पोटेंशियल जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। पोटेंशियल होता है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन द इलेक्ट्रॉन। या इसको थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू मेजर the loss and gain of electron are known as electrode potential. Tendency of an electrode to measure the loss and gain of electron are known as electrode potential. अब उसमें बच्चों अगर हम ये बोले टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू मेजर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू मेजर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिमिलरली अगर हम इधर आए तो हम यहाँ बोलेंगे टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू मेजर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू मेजर द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये दो तरह से फिर हमने इसको डिवाइड किया है, क्या, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू मेजर the loss of electron is called oxidation electrode potential. Tendency of an electrode to measure the gain of electron is called reduction electrode potential. ठीक है बच्चों, more oxidation electrode potential, more oxidation electrode potential। अगर मान लो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रोड की लॉस करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। कौन सी लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, मोर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब लॉस द इलेक्ट्रॉन मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि मोर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इट्स टेंडेंसी टू क्या, मेजर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इट्स रिड्यूसिंग पावर। मतलब मोर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इट्स टेंडेंसी टू measure the loss of electron and more its reducing power। इसकी reducing power क्या हो जाएगी, ज़्यादा। more its reducing power, उसकी reducing power ज़्यादा है। more oxidation electrode potential, more its tendency to measure the loss of electron, more its reducing power। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाए तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू मेजर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलेंगे मोर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इट टेंडेंसी टू मेजर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इट्स टेंडेंसी टू मेजर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर इट्स टेंडेंसी टू measure, more its tendency to measure the gain of electron, measure the gain of electron। और बच्चों जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा मेजर करेगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। हम ये भी कह सकते हैं कि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा। मतलब मोर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर इट्स रिड्यूसिंग पावर, सॉरी मोर इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर, मोर इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखिए जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। मैंने पहले कहा था जब मैं रिडॉक्स पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह जो है
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन किए बच्चों। लेकिन इसमें एक टर्म जुड़ जाता है बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, यही सारी टर्म्स जो है स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। कब? जब हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड ले बच्चों, हम एक्चुअली उसके लिए चाहे तो देखिए हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आराम से यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर हम यहाँ टर्म जोड़ दें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप यहाँ से उसको अच्छे से समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसको इसके साथ कोरिलेट कर लेंगे यहीं पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, अगर इलेक्ट्रोड किसी प्योर मेटल का बना हो, अगर इलेक्ट्रोड किसी प्योर मेटल का बना हो और उसको जो है हम कोई 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्वस सोल्यूशन ले लें हम, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम इसका पोटेंशियल मेजर करना चाहें, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको हम मेजर करने के लिए पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है। मेजर करने के लिए तो हमें बच्चों यहाँ पे किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। इसको जब भी मेजर करते हैं हम डिफरेंस लेके मेजर करते हैं, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसके लिए हम अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उससे आप मेजर कर पाएंगे कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेजर करते हैं। लेकिन अभी मुझे आपको समझाना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ बहुत आसानी समझिए, मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपने एक्वस सोल्यूशन लिया है, उसमें कोई प्योर मेटल को ऐसे डिप कर दिया, तो जो 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पे जो भी पोटेंशियल रेफरेंस के तौर पे इसको रखने के बाद जो भी पोटेंशियल आप मेजर करेंगे वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड बना हो 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइट अगर हम बना ले एक्वस सोल्यूशन, उसमें डिप किया गया हो, तो 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो उसका पोटेंशियल होगा उससे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। वही बच्चों ऑक्सीडेशन के टर्म में अगर वो एनोड बनाया जाए, स्टैंडर्ड एनोड बनाया जाए इलेक्ट्रोड में, तो वहाँ हम लोग मेजर करेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सारा सब कुछ यही रहेगा, लेकिन वहाँ टर्म जुड़ जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर वही हम रिडक्शन के लिए मेजर करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म जुड़ जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम पहले ही कह रहे हैं किसी भी प्योर मेटल का डायरेक्ट हम पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। जब भी मेजर करते हैं हम इसका डिफरेंस, इसका हम पोटेंशियल मेजर करते हैं, जिसके लिए हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमारा क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसकी हेल्प से हम यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से इरेज करते हुए आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड, देखिए स्टैंडर्ड टर्म आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो है कैसे हम इसको मेजर करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी थोड़ा बता दूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हाइड्रोजन तो एक गैस है। क्या गैस को डायरेक्ट इलेक्ट्रोड हम बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। तो किसी भी गैस का अगर हमें इलेक्ट्रोड बनाना है, सपोज दैट मैं एग्जांपल पहले हमें समझाना हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को ही लेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमें बनाना है बच्चों। तो हमने कोई प्योर ऐसी कोई भी मेटल ले लिया, कोई भी जो भी हमें मन करे वो आप ले सकते हो, किसी भी मेटल का आप ले सकते हैं। और इसके ऊपर बस जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे प्लैटिनम की, यानी प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट ले लेंगे हम। प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट, प्लैटिनम प्लेट। एक्चुअली बच्चों ये क्यों लेते हैं हम? क्योंकि प्लैटिनम या निकेल
कैडमियम दे हैव बेस्ट टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट हाइड्रोजन गैस ऑन इट्स सरफेस। ये अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को बहुत आसानी से एक्यूमुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि हमने प्लेटिनाइज प्लेटिनम प्लेट लिया है और उसको वही अभी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 1 मोलर डायरेक्ट ले लें हम, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का एक्वस सोल्यूशन ले लें। सिंपल सी बात, एक्वस सोल्यूशन ले लें जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ काम करेगा। और इसमें बच्चों हम अगर हाइड्रोजन गैस बबल करें, हाइड्रोजन गैस बबल करें, हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों, इसको हेडिंग भी कर लीजिए। इसको हम क्या आपको बता रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों बातों को हम लोग एक साथ यहाँ मेजर देख लेंगे। कैसे बच्चों, देखो हमने क्या बताया कि प्योर मेटल का कोई भी मेटल ले लीजिए, आप किसी मेटल का रॉड ले लीजिए, उस पे उसके एक सरफेस पे एंड पे आप प्लेटिनम का जो है प्लेटिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए और उसको 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन आप HCl में डिप कर दीजिए और उससे हाइड्रोजन गैस बबल करिए। कब? एट 298 केल्विन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आप हाइड्रोजन गैस बबल करिए तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे जो है इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट होकर के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना लेता है। और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, फिर से हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। किसी भी मेटल का रॉड लेंगे, उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे प्लेटिनम का, उसको डिप कर देंगे 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब या 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl और 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को बबल करेंगे। या हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होकर के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन करता है और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल जनरेट करेगा इस कंडीशन पे 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको हम लोग नाम देंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, कन्वेंशनली ऐसा देखा गया है, कन्वेंशनली देखा क्या गया है, कन्वेंशनली ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर 0। कन्वेंशनली, है ना, कन्वेंशनली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर 0। याद रखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कन्वेंशनली क्या लिया गया है, हाइड्रोजन 0 लिया गया बच्चों, याद रखेंगे 0। कन्वेंशनली, मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखेंगे कन्वेंशनली ये 0 लिया गया है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज कर सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करेंगे मतलब ये कि अगर हम इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ले लिए हैं तो हम किसी भी मेटल का जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मेजर करना है उसको इसके साथ हम साल्ट ब्रिज लगा के ऐड कर देंगे और जो स्टैंडर्ड EMF आएगा, जो चेंज आएगा EMF ऑफ द सेल, उससे हम उस मेटल या जिस एलिमेंट को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रखेंगे उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से यहाँ पे मेजर कर लेंगे। इसीलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात आप याद रखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आर 0। देखिए मैं यहाँ एक टर्म जो है यूज कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ रिडक्शन नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए इसका क्या मतलब कि ये किसके साथ यूज होगा, जिस तरह के एलिमेंट के साथ यूज होगा उसके साथ इसकी चीज़ें बदलेंगी। जैसे मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैं आगे आपको वो भी डिस्कस करूँगा, तो बताऊँगा कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इससे ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, तो ये उनके साथ एनोडिक रिएक्शन देगा। और जो इसके नीचे के एलिमेंट होंगे जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, वो कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड की तरह बिहेव करेंगे, वो कैथोडिक रिएक्शन देंगे। और जो इसके एबव या ये कह लो जिनका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनसे ज़्यादा होगा,
तो वो एनोड की तरह बिहेव करेंगे और उनके साथ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म यूज किया है, ना कि ऑक्सीडेशन यूज किया, ना कि रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करेंगे और इसकी हेल्प से अदर मेटल का, अदर एलिमेंट का भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है कि अलग अलग एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, तो हम कैसे सबको अपने दिमाग में रखेंगे, कैसे किसको मेजर करेंगे? तो बच्चों उसके लिए हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अच्छी जानकारी है तो किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर देते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ, भाई हाइड्रोजन का तो कन्वेंशनली 0 ले लिया गया, लेकिन अदर किसी एलिमेंट का अगर हमें देखना हो तो किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होता है, लेकिन उसकी साइन क्या होती है, अपोजिट होती है। हमारे कहने का देखिए क्या मतलब है, हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन मेटल, सपोज करिए मेटल ले रहे हैं, मेटल आर इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट but its magnitude are different। लेकिन उसका magnitude are same, are equal, गड़बड़ हो गया, but its sign are opposite। उसका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, but its sign are opposite। उसका साइन क्या होगा, अपोजिट। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन मेटल आर इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट बट इट्स साइन आर अपोजिट। उसके साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे मान लो कोई मेटल है वो n टाइम्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो Mn+ में चला जाएगा। सपोज करो कि उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +x वोल्ट। एक इमेजिनेशन, आप इसको मान के चल रहे हैं, इमेजिन करके चल रहे हैं। अगर यही अब ये रिड्यूस्ड हो रहा हो, मतलब ये n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, मेटल ऐसे ये सॉलिड से, सपोज दैट ये एक्वस में गया है और ये एक्वस से फिर ये सॉलिड में जाएगा, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा -x वोल्ट। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है बट इट्स साइन आर अपोजिट, है ना। मैंने क्या कहा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए गिवन मेटल आर इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट एलिमेंट और मेटल। आप यहाँ मेटल भी, मैं कहीं मेटल का एलिमेंट मेंशन कर रहा हूँ, आप उसको एलिमेंट मेटल कंसीडर कर लीजिएगा, बट इट्स साइन आर अपोजिट, ठीक है। लेकिन देखिए एक बात खास है, ये एलिमेंट के लिए या मेटल के लिए तो सही है, लेकिन बच्चों क्या ये कंपाउंड के लिए सही होगा? किसी कंपाउंड के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल होगा? नहीं। याद रखें क्यों? बिकॉज कंपाउंड इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीसीज। किसी कंपाउंड में बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो ये एलिमेंट या मेटल के लिए, सिंगल मेटल या एलिमेंट के लिए ये सही है, लेकिन फॉर ए कंपाउंड ये सही नहीं होगा क्योंकि कंपाउंड इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीसीज। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट और इन फॉर ए मेटल ऑफ एलिमेंट बट नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड्स बिकॉज कंपाउंड्स इन्वॉल्व डिफरेंट स्पीसीज। ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब इन बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अगर हम देखें तो एक बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की और ईएमएफ ऑफ द सेल। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ईएमएफ ऑफ द सेल आपको डिस्कस कर देते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, जो अभी आपने पढ़ा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसी में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी एलिमेंट का क्या होगा? अलग अलग। हम उसको एज ए रेफरेंस हाइड्रोजन के साथ रख करके मेजर करते हैं। अब उन सभी एलिमेंट के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे रेगुलरली, तो वो क्या बनाता है?
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन देयर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर नोन एज क्या बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपने देखा होगा डिफरेंट बुक्स में अलग अलग थोड़ा हो सकता है, वो फ्लोरीन से स्टार्ट करें, हम लिथियम से स्टार्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बच्चों उसको यहाँ पे एक नीचे जगह कम है तो यहाँ पे लेके चले आ रहे हैं। मतलब ये है कि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, यहाँ ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, और ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, मतलब यहाँ कोबाल्ट के बाद जो है फिर मैं निकल आ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे आप इसको समझेंगे। अगर बच्चों हम ध्यान से सुनिए, अगर हम इधर ऊपर से नीचे आ रहे हैं इधर, तो याद रखिए इधर हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ये कैसे हमें पता होगा, हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन को यूज करके डिफरेंट एलिमेंट का जब हम क्या पता कर लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लेंगे, तो उनके डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो हमें ये सीरीज प्राप्त होती है। यानी लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये एक जनरल आइडिया है बच्चों कि जब आप नीचे यहाँ जाएंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ना मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगा। अगर हम इसका उल्टा चले, इसका क्या मतलब, हम अगर इधर नीचे से इधर ऊपर चले, ठीक है, जैसे इसमें हो गया वैसे हम इधर भी में कंसीडर कर सकते हैं। ये हम देखिए इसके रिस्पेक्ट में लिखे, याद रखेंगे, ये नहीं, इसको हम इसके साथ कोरिलेट नहीं करेंगे। अगर हम इधर से चलें मतलब कि यहाँ से इधर, या इस कंडीशन में यहाँ से इधर, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। इसी के साथ साथ क्या बढ़ रहा होगा, रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ रहा होगा। तो अगर हम इस सीरीज के अनुसार देखें तो लिथियम यहाँ पे इन सभी में सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर लिथियम का है, और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन का ज़्यादा और रिड्यूसिंग पावर लिथियम का ज़्यादा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, इसको हिंदी में लिख लीजिए और उसको याद कर जाइए। देखिए लिथियम को हम Li ली कर देंगे, क, Ba बा, सर, Ca से का, Na से ना, Mg से मग, एल्युमिनियम से अल, मैग्नीज से मन, जिंक से जन, क्रोमियम से कर लेंगे, फी कर देंगे, कड कर देंगे, को, हिंदी में इसको लिख लेंगे नी, सन, पब, हाइड्रोजन, इनको मिला लो यहाँ से यहाँ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, तो ये बन जाएगा एक एक लाइन में कहाँ, प्लैटिनम, गोल्ड, पटाव, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो हैलोजन को उलट लो, या कुछ बच्चे इसकी कहानी अपनी बना के लोग रटते हैं, मैं कहानी थोड़ा कम विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपको जो अपने स्टूडेंट लाइफ से हम याद की हुए आपको बता देते हैं, आप उसे याद कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सिंपली इसको याद कर लेते थे, लिक, बा, सर, का, ना, मग, अल, मन, जन, कर, फी, कड, को, नी, सन, मतलब हम सीधे हिंदी में लिखे हुए हैं, सन, पब, हाइड्रोजन, कहाँ, इन तीनों को मिला दो तो कहाँ। ऐसे एक सिंपल एक आइडिया रखने के लिए कि याद हो जाए हमें, क्योंकि इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है बच्चों। कहाँ, फिर पटाओ, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो हैलोजन को उलट लो, या आई बाहर कल फिर से, आई बाहर कल फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लिक, बासर, काना, मग, अल, मंजन, करफी, कडको, नीसन, पब, हाइड्रोजन, कहाँ, पटाव। इसको आप याद करने के लिए है बस है ये पटाव, और आई बाहर कल फिर से, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सिंपली ये
टेक्निक है, ट्रिक है याद करने के लिए। इसका यूज तो ये है कि आपको कोई इसमें से 4 ले लेगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। जैसे अभी देखिए इस साल का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम था 12th का बोर्ड का, उसमें आया था इन हैलोजेंस को ले लिया था और पूछा था कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, या उसको शायद ये दिया था कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, या इनमें से पहचानिए कि किसका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए ट्रेंड सही है। तो नो डाउट फ्लोरीन की ज़्यादा होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा होगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होगी आयोडीन से। अगर इसका रीजन भी लिखने के लिए आए तो आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या कि भाई जब हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे मूव करते हैं तो इसका क्या बढ़ता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी टू मेजर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा और उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से इसको हम बहुत आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और इसका यूज भी आगे हम कर सकते हैं। हाँ, एक मैं कह रहा था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं इसको। देखिए अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसके अबव वाले लिए जाए, मतलब ये सभी तो हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे काम करेगा कैथोड की तरह, और इसके एबव जितने सभी एनोड की तरह काम करेंगे। अगर हाइड्रोजन के नीचे वाले ये एलिमेंट लिए जाए तो ये सभी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैथोड की तरह काम करेंगे, और हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। तो हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज करके किसी भी एलिमेंट का इसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें चलते तो एक लास्ट जो मैं आपको बोला था कि ईएमएफ ऑफ द सेल भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, अब उस पर एक बार मैं आ जाता हूं। ईएमएफ ऑफ द सेल, देखिए ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है बच्चों, ईएमएफ ऑफ द सेल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है ये ईएमएफ ऑफ द सेल। EMF of the cell measured by difference of electrode potential। कभी भी इसको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं मेजर कर सकते। EMF of the cell measured by difference of electrode potential, मतलब कि जो चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपका, किसका भाई, चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसका किसका, आप ऐसे बुक में देखोगे ER माइनस E या ऐसे EC माइनस EA, या कैथोडिक रिएक्शन एनोडिक रिएक्शन ऐसे करके कुछ दिया रहता है, या इसको E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट C E नॉट A। यहाँ भी आप स्टैंडर्ड टर्म में इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टैंडर्ड टर्म में यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे यहाँ E नॉट C क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। याद रखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ई नॉट ए क्या है बच्चों, ई नॉट ए होगा आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। देखिए आप सोच रहे होंगे सर आप दोनों रिडक्शन ही टर्म, बच्चों हम एक ही टर्म में आगे बढ़ेंगे, या तो ऑक्सीडेशन में या तो रिडक्शन में, क्योंकि इससे में आसानी क्या होगी कि आसानी से हम ई नॉट सेल किसी का मेजर कर सकते हैं। अब मान लो हमने ये रिडक्शन के टर्म में आपको फार्मूला सिखाया हुआ है और वहाँ क्वेश्चन में आ गया कि कैथोड का भी SOEP दे दे, यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एनोड का भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा, तो उसकी साइन हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि दिए गए एलिमेंट या मेटल के लिए उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस उसकी जो उसकी साइन होगी मैग्नीट्यूड की वो क्या होगी, अलग होगी। मतलब कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट इट्स साइन आर अपोजिट। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल या ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, क्या है ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा लूँ, आपने डैनियल सेल देखा था बहुत बढ़िया से, डैनियल सेल, तो डैनियल सेल में मैंने आपको क्या क्या दिखाया था कि जिंक एज ए एनोड काम करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऐसे 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हुए दिखा था आपने, ये एनोडिक रिएक्शन था। और कैथोडिक रिएक्शन क्या था कि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और ऐसे वो कॉपर सॉलिड में, ये एक्वस ऐसे दिखा लेंगे हम इसको, एक्वस ऐसे, तो आपको ऐसे दे देगा, अब बोलेगा कि इफ Zn to Zn 2+ is 0.76 volt and Cu2+ to Cu
यानी कॉपर 2 प्लस क्यूप्रिक आयन टू कॉपर, ये दे रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। तो कहेगा फाइंड, मतलब इस रिएक्शन के लिए ये गिवन है, मतलब इसका दिया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। या हम इसे कह सकते हैं ई नॉट्स एनोड, क्योंकि यह एनोडिक रिएक्शन दे रहा है ये एनोड, और इसे हम कह देंगे, इसको जो है यहाँ पे ई नॉट कैथोड, यानी ये कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब इसको आप देखने के बाद आपसे कहेगा फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। वो वेरी सिंपल, ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे, इसको पूछने को वो और भी तरीके अपनाते हैं। जैसे इसको ऐसे न लिख करके इसके जगह आप डायरेक्ट ऐसे लिख देगा जिंक टू Zn2 प्लस, ऐसे लिख देगा, है ना, मतलब रिएक्शन को इसी टर्म में दिखा देगा। कॉपर के लिए इस टर्म में दिखा देगा Cu2+2 Cu, या क्यूप्रिक आयन टू जो है कॉपर करके आपसे डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस तरह इलेक्ट्रोड पर कहेगा फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। कुछ नहीं करना है बच्चों, अभी देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए, कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो देखिए यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है, ये रिडक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितना दिया 0.34। तो हम यहाँ पे डैनियल सेल के लिए जो ई नॉट सेल देखेंगे वो क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है जिंक टू Zn2 प्लस, मतलब ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, जबकि हमें इस इक्वेशन में इसका रखना क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर देखो रिडक्शन दिया रहता, जैसे Zn2 प्लस Zn दे करके वैल्यू दिया रहता, तो हम तो डायरेक्ट उसको यहाँ रख देते। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में चालाकी क्या है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन दे रखा है, मतलब उसका साइन हम अपोजिट करेंगे और फिर यहाँ इक्वेशन में रखेंगे, मतलब माइनस 0.76 वोल्ट रख देंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो देखिए क्या होगा, हमें 0.34 प्लस 0.76, अब इसको आप ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा कितना आपका 1.10 वोल्ट। तो इस तरीके से ई नॉट सेल हम जो है इसको आराम से मेजर कर लेंगे। ऐसे और सारे क्वेश्चन को हम नस्ट इक्वेशन के साथ लेकर के अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अभी हमने बेसिकली आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना सिखाया है, लेकिन हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो ईएमएफ ऑफ द सेल को और आगे इलेबोरेट करते हुए नस्ट इक्वेशन को डिटेल में लेके उसको एक्सप्लेन करते हुए कंसंट्रेशन नस्ट सेल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, नर्स सेल इक्वेशन या नर्स सेल इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, नर्स सेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जो है बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।